यहाँ पर परिचय नहीं दूंगा दोस्तों, व्याख्यान नहीं करूंगा। मेरा छोटा सा परिचय है। मेरा नाम है संतोष यादव और पिछले अब कह सकता हूं 18-19 वर्षों से दोस्तों मैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में हूं। राइट, मेरा जन्म ही नेटवर्क मार्केटिंग से हुआ है। आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन ही मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में एज ए ट्रेनर। और लगातार 18 वर्षों तक मैंने एक ही सूत्री कार्यक्रम किया है दोस्तों, देश विदेश में सिर्फ ट्रेनिंग देने का। राइट, तो ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, कैसे देना है, आई नो, बट मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में, क्रिप्टो जगत में नया हूं, विद्यार्थी हूं और अभी भी मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, अपने बड़ों से, अपने छोटों से। मेरे लिए हर व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण है दोस्तों जितना एक क्रिप्टो का एक्सपर्ट और एक क्रिप्टो की जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी। मैं हर व्यक्ति से सीखने की कोशिश करता हूं और मैंने क्रिप्टो की दुनिया में पहली बार जो कदम रखा वो तो दोस्तों मेरे लिए ये था, बड़ी मुश्किल से कदम रखा था। ऑनरेबल मेरे बड़े भाई साहब कह ले, ब्रदर, एल्डर ब्रदर हैं, मैं उनको भैया कहता हूँ, ऑनरेबल काशी सिंह जी। उनको ईश्वर ने देवदूत के रूप में मेरे घर में भेजा, मुझे भेजा और मैंने उनकी बातों को माना और उनके साथ ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है। लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में जन्म देने वाला कोई व्यक्ति है तो उसका सारा श्रेय जाता है दोस्तों ईश्वर के बाद, यदि जाता है तो वो मिस्टर ऑनरेबल मैं कह सकता हूँ बी लवेबल मेरे मेंटर और मेरी सुपर अपलाइन ऑनरेबल काशी सिंह कुशवाहा जी को। यदि काशी सर नहीं होते तो शायद मैं क्रिप्टो की दुनिया में नहीं होता, टू बी फ्रैंक। तो ये मेरा सौभाग्य कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया और हमेशा मैं उनका ऋणी रहूंगा और आप लोगों का भी ऋणी रहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है दोस्तों। जब भी मैं आता हूँ पेन डायरी के साथ बैठा हूँ, मेरी कितनी डायरी भर गई है बातों से, मैं आपको बता नहीं सकता। और उन्हीं बातों को, उन्हीं जानकारियों को मैं ट्रेनिंग में परिणित कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये छोटा सा परिचय है और अभी मैं लगभग 10 महीना हो चुका है, ऐसे तो 11 महीने हो गए, लेकिन 1.5-2 महीने तो प्रोजेक्ट को समझने में ही लग गया। भरोसा ही नहीं हो रहा था, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा है, इतना बड़ा, और वास्तव में यहाँ पर हम काम करके बहुत आगे जा सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर की लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। बिल्कुल भी विश्वास नहीं था दोस्तों, लेकिन जब लगातार मैं 1-2 महीने मीटिंग में आता रहा, ट्रेनिंग सुनता रहा, नोट्स बनाता रहा, लोगों के अचीवमेंट देखता रहा, तो दोस्तों एक स्थिति ऐसी आई कि मेरा भी माइंड सेट हो गया और मुझे लगा, संतोष जी जब सब कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? तुम तो नेटवर्क मार्केटिंग में यानी कि 18 वर्षों से हो, तुमको एक एक चीज मालूम है, कैसे करना है, क्यों करना है, कहां से करना है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? बस मेरे सामने एक ही बात आड़े आ रही थी दोस्तों, चैलेंज आ रहा था कि मैं क्रिप्टो को जानता नहीं था और मैं क्रिप्टो में मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे लोगों को नुकसान करते हुए देखा था, ठगी का शिकार होते हुए देखा था। तो मेरा माइंड सेट हो गया था कि ना बाबा ना, अपन को तो क्रिप्टो को करना ही नहीं है, क्रिप्टो इंडस्ट्री में कदम रखना ही नहीं है। अपना तो भैया प्रोडक्ट बेस बहुत अच्छा है, वेलनेस प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसकी ट्रेनिंग दो, उसका डेमो दो, पैसे कमाओ और एंजॉय करो, हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन नहीं, मुझे मालूम था कि इसके बाद और भी दुनिया है दोस्तों। जब मैंने इसको तह तक जानने की कोशिश की और मैंने इसकी स्टडी की, तो मुझे लगता है संतोष जी आप डिले कर रहे हैं, आप विलंब कर रहे हैं। यदि और विलंब करेंगे तो हो सकता है कि आप सफलता की दौड़ में पीछे हो जाएंगे, सफलता की रेस में बहुत पीछे रहेंगे और आप लेट हो चुके होंगे। दुनिया शिखर में जा चुकी होगी, बुलंदियों को छू चुकी होगी और आप फर्श में ही रहेंगे। That time I took powerful decision दोस्तों, मैंने एक शक्तिशाली निर्णय लिया और I have started this project और मैंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मैंने कर दी और धीरे धीरे सीखता रहा, करता रहा। मैंने मेरी लोगों ने मजाक भी उड़ाई, मेरी लोगों ने आलोचनाएं भी की कि कहां सर आप ट्रेनर हो के, इतना सब कुछ हो के आप कहां चले गए क्रिप्टो में, आप अपनी फेस वैल्यू खराब कर लेंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे।
कुछ लोग तो ये कह रहे संतोष जी पहले आप कमा लो फिर हमको उसके बाद बताना। ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे डिमोटिवेट किया माय डियर रिस्पेक्टेबल फ्रेंड्स। और लग भी रहा था कभी कभी कि यार मैं कहीं मेरा गलत डिसीजन तो नहीं है। लेकिन जब मैं इस मीटिंग में आता था, संध्याकालीन मीटिंग में आता था रात 9 बजे, तो फिर मेरा मोटिवेशन हाई हो जाता था, फिर मेरा हौसला उड़ जाता था, नहीं ये सही कह रहे हैं, वो गलत है, उनकी बातें मुझे नहीं माननी है। तो इस तरीके से दौर चलता रहा दोस्तों। लेकिन सीखते सीखते कॉन्फिडेंस आया और मैंने भी अपना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, सीखने की कोशिश की। कुछ हमारे बीच में अनुभवी लोग हैं, उनसे सीखा। दास सर आते थे, उनसे मैंने सीखा। सोनी सर आए, उनसे सीखा। ऐसे काशी सर से सीखा, प्रकाश सर से सीखा, चिराग जी से सीखा, यानी बहुत लोगों से सीखा। मैं इन सब का मैं हमेशा ऋणी रहूंगा, मैं कोटि कोटि नमन करता हूं दोस्तों। लेकिन उसके बाद जब मैंने सीख लिया तो मुझे लगा कि नहीं संतोष जी, अब अपन लोगों को भी सिखा सकते हैं। तो ज्यादा तो नहीं, जितना मैंने अभी सीखा है इन 10 महीनों में दोस्तों, उतना तो मैं लोगों को सिखा सकता हूं। यानी कि काम चला सकता हूं, इतना तो सिखा सकता हूं, इतना तो पढ़ा सकता हूं कि वो डाउन चला जाएगा। राइट? तो दोस्तों इस तरीके से मेरी यात्रा शुरू हुई और आज V2 हूं, आप लोग के प्यार आशीर्वाद से, आपके स्नेह से। और आज जो कुछ भी हूं दोस्तों, हिंदी में कहावत चरितार्थ होती है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मैं कितना भी नॉलेजेबल हूं, मैं कितना अच्छा भी बोलता हूं, जब तक मेरे टीम के लोग यदि मेरा साथ नहीं देते, मेरे गाइडेंस, मेरे मार्गदर्शन पर काम नहीं करते, तो शायद वो डाव नहीं बनते, और वो डाव नहीं बनते तो मैं डाव नहीं बनता दोस्तों। तो आज जो कुछ भी हूं, मेरा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये सारा का सारा परम पिता परमेश्वर का है। और उसके बाद जो भी है दोस्तों, तो वो मेरी टीम के एक एक बंदे की मेहनत है, मेरे एक एक टीम के एक एक व्यक्ति का दोस्तों परिश्रम है, जिसकी वजह से आज मैं V2। और बहुत ही जल्दी दोस्तों, बहुत ही जल्दी, आई डोंट नो जब कब चमत्कार हो जाए मैं V3 भी हो जाऊंगा। राइट? इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। और V3 के बाद दोस्तों V4 की तैयारी में लग जाऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं नहीं लगूंगा, सबसे पहले एक अच्छा जो लीडर होता है, एक रियल लीडर होता है दोस्तों, उसका कर्तव्य होता है कि उसको बनना नहीं है, बनाना है। उसको बनना नहीं है, बनाना है। तो मेरा एक ही मुहिम है दोस्तों, मेरा एक ही सूत्री कार्यक्रम है कि मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा हूं दोस्तों, अपनी टीम के, अपनी लवली टीम के एक एक व्यक्ति के लिए मैं 24/7 तत्पर रहता हूं दोस्तों। यदि रात में 12 बजे भी कॉल आता है तो संतोष यादव जी कॉल अटेंड करके उनको रिप्लाई देते हैं, उनको उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैं इसके लिए तत्पर हूं और हमेशा रहूंगा दोस्तों, क्योंकि मैंने कहीं सुना था, नहीं पढ़ा भी था, कि जीतने वाला हार सकता है, जीतने वाला कभी हार भी सकता है, लेकिन जिताने वाला कभी हार नहीं सकता। तो दोस्तों उस पंक्ति को लेकर मैं हमेशा मैदान में उतरता हूं कि मुझे जीतना नहीं है, मुझे अपने प्यारे भाइयों को, मुझे अपने प्यारे साथियों को जिताना है। और इस उद्देश्य के साथ दोस्तों मैं काम कर रहा हूं। और मेरी दिली इच्छा है कि हमारी टीम का एक एक बंदा दोस्तों डाव जाए, मेरी ही टीम का नहीं, इस जूम पैनल में जितने भी हमारे एसोसिएट आ रहे हैं, जितने भी हमारे लीडर्स आ रहे हैं, सबके प्रति मेरी यही आशा है कि हमारे सभी लोग, हमारी कम्युनिटी के सभी यानी टीम के लोग डाव जाएं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आज के इस सेशन की शुरुआत करता हूं, क्योंकि ये ट्रेनर हूं, 6-6 घंटे ट्रेनिंग लेने की आदत है, बोलना कम नहीं हो सकता। लेकिन मैं मुद्दे पे आता हूं कि हमें करना क्या है और हम कैसे डाव जाएंगे, उस पर आज अपन चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से दोस्तों, बहरहाल जब हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, जब हम लोगों से प्रॉस्पेक्टिंग करने जाते हैं, जब हम ओरिजिन की चर्चा करते हैं, और चर्चा के दौरान जब हम ओरिजिन का प्लान बताते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने दोस्तों बौछारें आती हैं, बौछारें होती हैं हमारे सामने। किसकी? नकारात्मक बातों की। होती है कि नहीं होती हैं? आप भी
जाते होंगे प्लान दिखाने तो बहुत कम लोग पॉजिटिव बात करते होंगे। जो क्रिप्टो के जानकार लोग हैं वही पॉजिटिव बात करते होंगे, लेकिन जो स्कैम के शिकार हुए, जिनके साथ ठगी हुई है, जिनके पास नॉलेज कम है, जिन्होंने यानी सुनी सुनाई बातों पे भरोसा किया है, वो आपकी बातों को तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते दोस्तों। दे दनादन नकारात्मक यानी प्रश्नों की बौछार आपके ऊपर करते होंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस नकारात्मक प्रश्नों को बौछार जब हमारे समीप आती है तो हम इसका समाधान कैसे करेंगे? आप ही बताइए। इसका समाधान हम तब कर सकते हैं दोस्तों जब हमें प्लान का प्रॉपर नॉलेज होगा, ओरिजिन का मैकेनिज्म मालूम होगा, ओरिजिन का एल्गोरिदम मालूम होगा, ओरिजिन किस मैकेनिज्म पर काम करता है, ओरिजिन किस एल्गोरिदम पे काम करता है। ये तमाम बातों का जब हमारे पास नॉलेज होगा तब हम सामने वाले को बहुत अच्छे से पॉजिटिव कर सकते हैं। आई होप दैट कि आपको समझ आ गया होगा। लेकिन हम सामने वाले को पॉजिटिव कैसे करेंगे संतोष जी? सामने वाले को हम पॉजिटिव तभी कर पाएंगे माय डियर रिस्पेक्टेबल फ्रेंड्स, जब हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होगा। क्योंकि जब क्रिप्टो जगत की बात आती है, क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात आती है और हमारे सबसे पावरफुल प्रोजेक्ट ओरिजिन की बात आती है दोस्तों, तो कहा जाता है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले, क्रिप्टो जगत में कदम रखने से पहले, ओरिजिन में कदम रखने से पहले हमें एक विद्यार्थी के रूप में आना होगा और विद्यार्थी के रूप में हमें 90 दिन तक 90 डेज तक लगातार ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करना है, नोट्स तैयार करना है, जानकारी एकत्रित करनी है। और आई प्रॉमिस टू यू, बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग अ लीडर दोस्तों, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं कि यदि आपने 90 दिन तक लगातार जूम सेशन को अटेंड कर लिया, ओरिजिन की पाठशाला को अटेंड कर लिया, नोट्स तैयार कर लिया, दुनिया का कितना भी बड़ा क्रिप्टो का एक्सपर्ट आपके सामने बैठेगा, मेरा वादा है दोस्तों कि आप उसको संतुष्ट करके ही उठेंगे। बाकी डिसीजन उसका होगा कि वो करेगा कि नहीं करेगा, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट इतना तो जरूर है कि आप सामने वाले को संतुष्ट करके ही वहां से उठेंगे। लेकिन ये तब होगा जब आप जूम सेशन में कंटिन्यू आएंगे, सततता बरकरार रखेंगे दोस्तों, 90 डेज तक आएंगे, डायरी पेन के साथ आएंगे, नोट्स तैयार करेंगे, तब आप दोस्तों दाव भी जाएंगे और एक होनहार और प्रतिभावान लीडर भी बनेंगे और मिलेनियर भी बनेंगे और बिलेनियर भी बनेंगे दोस्तों। तो किस प्रकार के प्रश्नों की बौछार आती है दोस्तों, मैं आपके सामने मुख्य प्रश्नों को मैं बता देना चाहता हूं और उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। प्लान तो 10 मिनट का प्लान है, 10 मिनट में मैं प्लान का प्रेजेंटेशन भी दे दूंगा। लेकिन जो नकारात्मक प्रश्न आते हैं दोस्तों, जो यानी कि क्वेश्चंस आते हैं नेगेटिव, वो इस प्रकार के होते हैं। बहुत सारे लोगों के पास आप जाते होंगे तो सबसे तो पहला प्रश्न यही आता होगा कि ऐसी कई कंपनी आई और चली गई। अब उस बेचारे को मालूम नहीं ये कंपनी नहीं है, ये एक डाओ प्रोजेक्ट है, राइट। ऐसी कई कंपनी आई और चली गई, ऐसे कई प्रोजेक्ट आए और चले गए, ये भी चले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1,